तो चिराग पासवान का दावा नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर पार्टी कही तो मैं विधानसभा का चुनाव बिहार से लड़ लूंगा, वो भी 2025 में। और ये दावा बहुत बड़ा दावा है और इसी वजह से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की ब्लड प्रेशर बढ़ने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि पार्टी की आवश्यकता हुई तो भाई साहब चिराग पासवान अवेलेबल है वहां पे। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो चिराग पासवान का वो हाइप बना हुआ है सिर्फ इस बात को लेके कि क्या चिराग पासवान जो है इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या इस बार मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे क्या। और चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसके बाद स्वयं चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं, ये सब बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा सकती है। अब चिराग पासवान से कल ही मीडिया जब बातचीत कर रही थी, इस दौरान चिराग पासवान ने कई ऐसे मुद्दे के ऊपर बातचीत की जिससे मतलब बिहार की सियासत तो गरमाएगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की जो है वो टेंशन बढ़ जाएगी। अब इनसे पूछा गया कि आप बताइए बिहार चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि कई बार कहा हूं और एक बार और कह रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ा तो मैं बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और ये तक कह दिया इन्होंने कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार में चुनाव लड़ने आ जाऊंगा। मतलब अगर एनडीए ने चाहा, मतलब पार्टी एनडीए ने चाहा और मेरी पार्टी ने चाहा, तो मैं केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी राजनीति का एक कारण है और वो है बिहार। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं और इस वजह से मैं बिहार में ही राजनीति करना चाहता हूं। ज्यादा दिन तक तो वैसे भी मुझे केंद्र में नहीं रहना है और अगर केंद्र चाहेगा तो मैं बिहार में आ जाऊंगा, अगर एनडीए चाहेगा तो मैं बिहार में आ जाऊंगा और अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं बिहार में आके चुनाव लड़ूंगा अगर आवश्यकता पड़ी तो। अब समझिए इस बात को कि अगर चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मतलब वो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का युवा विंग एक मीटिंग करता है और उस मीटिंग का मकसद होता है कि चिराग पासवान को जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बना देना है और उसके बाद से बिहार की सियासत गर्माती है। दरअसल उससे पहले चिराग पासवान ये बयान दे चुके थे कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है और अब देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार की दिन ब दिन टेंशन जो है वो चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं। कहा इन्होंने कि भाई केंद्र में मेरी भागीदारी है, मैं वहां पे हूं, लेकिन बिहार सरकार में मेरी कोई भागीदारी नहीं है। इस वजह से हम सरकार से कुछ मुद्दों के ऊपर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो हम करेंगे। लेकिन जब चुनाव की बातें हुई तो इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर लगे ऐसा एनडीए को कि मेरी जरूरत है बिहार में तो हम आके चुनाव लड़ लेंगे। और जब ये सारे चीजों को का जिक्र अगर चिराग पासवान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और चिराग पासवान जो है जिस तरीके से इशारे दे रहे हैं वैसा तो यही लग रहा है कि भाई साहब इससे नीतीश कुमार को थोड़ा भयभीत होना चाहिए, थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि चिराग पासवान बाहैसियत या फिर चिराग पासवान की लोकप्रियता क्या है और वो बिहार में क्या कर सकते हैं। अगर जेडीयू इस बात को भूली हो तो 2020 का विधानसभा चुनाव याद कर ले। लेकिन अब सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है और भाजपा जो चाहेगी वही होगा, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। और अब इधर चिराग पासवान लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर मेरी जरूरत बिहार को है तो मैं बिहार में आ जाऊंगा केंद्र की राजनीति को छोड़ के। और जब जब ये चिराग पासवान कह रहे हैं तब तब नीतीश कुमार परेशान तो जरूर हो रहे होंगे। बाकी इन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ है, कुछ भी हमारे यहाँ समस्या नहीं है, तो आप लोग टेंशन ना लें। बाकी अब समस्या खुद ही बढ़ा रहे हैं, खुद कह रहे हैं समस्या नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात होती हुई सामने नजर आ रही है और चिराग पासवान अभी बिहार की राजनीति का पारा और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करते हैं तो इस बात को आप कैसे देखते हैं और क्या भाजपा उनका साथ देगी इस मुद्दे पे? ये भी एक बड़ा सवाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।